तो आज हमारा थर्ड सेमेस्टर की क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसमें थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट सॉफ्टवेयर एडोबी फ़ोटोशॉप को हम सीखेंगे। इस सेमेस्टर के अंदर एडोबी फ़ोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर। ये वो स्लाइड है जो कि हमने फर्स्ट डे, आप जब हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, फर्स्ट डेमो क्लास, तो हमने उसमें ली थी ये, जिसमें हमने सेमेस्टर वाइज यहाँ पर चीज़ों को सीखा था, समझा था कि सेमेस्टर वन में हम इंग्लिश टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्फिंग, विंडो इंस्टॉलेशन सीखेंगे। फिर हमने कहा था कि सेमेस्टर नंबर टू में हम इन पेज सीखेंगे, कोरल ड्रा सीखेंगे, और सेमेस्टर नंबर थ्री में हम सीखेंगे एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम सेमेस्टर नंबर फोर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इसके की कॉन्सेप्ट सीखेंगे ओवरऑल, ये सारे का सारा। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का जितना भी कंटेंट है, तो ये हमने आप लोगों को, जैसे मालूम है कि हमने हमने जो है सेमेस्टर नंबर सेकंड के अंदर ही हमने स्टार्ट कर लिया है, ताकि हम जैसे जैसे सेमेस्टर सेकंड का कौन ये सारे टूल्स पढ़ रहे हों, तो साथ साथ हमने ना सेमेस्टर नंबर फोर के भी ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट कर दिए हैं। और वो हमारे मॉड्यूल थ्री की फर्स्ट क्लास है। कौन बार बार कॉल कर रहे ग्रुप में? सर पता नहीं ये नंबर से कॉल आई है और साथ खुद ही ज्वाइन हो गए, मेरा तो खुद ही ज्वाइन हो गए। ग्रुप में कोई मैसेज करे कि गूगल मीट पे क्लास हो रही है, व्हाट्सएप पे मसला है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि पहला सेमेस्टर बेसिक कंप्यूटर कोर्स, दूसरा सेमेस्टर हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, थर्ड सेमेस्टर ग्राफिक एडवांस कोर्स, और फोर्थ सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन अर्निंग टूल्स, जो जिसमें डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग वाला जो पूरा सेमेस्टर है, ये हमने सेकंड सेमेस्टर ही में स्टार्ट कर लिया था इन पेज के साथ ही, ठीक है। तो अब हमारे पहले दो सेमेस्टर्स मुकम्मल ख़त्म हो गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा और सेकंड सेमेस्टर इन पेज कोरल ड्रा, ये हमारे दोनों ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इनके टेस्ट भी हो चुके हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी आपके साथ, जो हमारा कोरल ड्रा का उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर हमारा जारी और सारी है। इसका मॉड्यूल नंबर थ्री पे हम काम कर रहे हैं, जिसके हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। मॉड्यूल थ्री में हम पढ़ रहे हैं कैनवा डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसकी फ़र्स्ट टू क्लासेस हो चुकी हैं, और सेकंड क्लास के बाद आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया हुआ है, वो टास्क आप लोग कंप्लीट करेंगे, तो तब ही हम आगे जाएंगे, मजमूई तौर पर नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे। अगर आप लोग सेकंड टास्क कंप्लीट करेंगे तब ही जाएंगे, वरना हमारा ये जुमरात जुम्मा का जो दिन है ना, ये ज़ाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट कर लें इस टास्क को। और अभी आज से हमारा सेमेस्टर नंबर थ्री का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ग्राफिक एडवांस कोर्स के अंदर दो सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जिसमें एक सॉफ्टवेयर का नाम है एडोबी फोटोशॉप और दूसरे का नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब हम एडोबी फोटोशॉप सीखेंगे। एडोबी फोटोशॉप जो है वो जो है इस्तेमाल क्यों होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके नोट्स जो है ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लास नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू एडोब फोटोशॉप के, इसमें अगर हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देखें ना, कि एडोब फोटोशॉप इज़ अ पावरफुल इमेज एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर widely used by professionals and beginners in various fields such as photography, digital art and web design। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि Adobe Photoshop is a raster graphic editor developed and published by Adobe। Adobe कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया है एंड पब्लिश्ड किया है फॉर विंडोज़ एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्रिएट कब इन्होंने कब क्रिएट किया इस सॉफ्टवेयर को? 1987 में। और ये दो बंदे थे, थॉमस एंड जॉन नल, ठीक है। इन दो बंदों ने, जॉन नल एंड थॉमस ने, इसको क्रिएट किया था। ये दोनों जो हैं, एक प्रोग्रामर था, एक ग्राफिक्स प्रोग्रामर था। इट इज़ अ मोस्ट यूज्ड टूल, ठीक है, फॉर प्रोफेशनल
डिजिटल आर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं एडोबी फोटोशॉप को, और रास्टर ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया हुआ होगा इसमें इसमें एक चीज बहुत बार इस्तेमाल हो रही है, रास्टर ग्राफिक्स एडिटिंग। मुझे कौन बताएगा कि रास्टर ग्राफिक्स किसको कहते हैं? जी बताएं जरा, रास्टर ग्राफिक्स से क्या मुराद है? सानिया आप बताएं। जब हम कोरल ड्राम सीख रहे थे, हमने कहा था कि एक होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, दूसरा होता है रास्टर ग्राफिक्स। सानिया जी सर। आप बताएं, रास्टर ग्राफिक्स के बारे में आप क्या जानती हैं? सर, जो ग्राफिक्स होते हैं जो बहुत सारी पिक्सल से मिलकर बने होते हैं। अनमोल आप बताएं। यह सब बहुत सारे पिक्सल से बने हुए होते हैं। हुमैरा आप बताएं। सर, छोटे-छोटे पिक्सेल्स को जोड़ के जो है वो सही है, गुड है, तीनों ने सही बताया। वो ग्राफिक्स जो कि पिक्सल से मिलकर बनती है, जिसमें हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल लूं, ये एक इमेज है ना इस फोटो की, तो इसमें इसकी आंख को यहाँ पर टारगेट करके बताया गया है कि इसमें पिक्सल्स कहाँ हैं। देखें यहाँ पर डब्बे डब्बे आपको नजर आ रहे होंगे, बॉक्सेस, देखो ना इस तरह के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये ठीक है जी, ये आई बॉल है ना, तो इसमें देखें छोटे छोटे पिक्सल्स आपको नजर आ रहे हैं, डब्बे डब्बे डब्बे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पिक्सल्स होते हैं ना, जो तस्वीर हमें पूरी नजर आती है, ये छोटे 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 पिक्सल्स मिलकर एक कंप्लीट इमेज तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं एक पिक्सल को हम इसी एक डब्बे को हम पिक्सल बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर एक मुकम्मल परफेक्ट इमेज तस्वीर बनाते हैं, और वो तस्वीर फिर बाद में देखते हैं कि उस तस्वीर की रेजोल्यूशन जो क्वालिटी है वो अच्छी है, वो बेहतर है या बुरी है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। हम एडोबी फोटोशॉप के अंदर इसी पिक्सल्स पे काम करते हैं, ठीक है जी, इसी पिक्सल्स के साथ हम खेलते हैं और अपने एडोबी फोटोशॉप के अंदर। अब आगे हम जाएं तो वो अगर डिटेल में आगे मजीद जाएं एडोबी फोटोशॉप की इस डेफिनेशन की तरफ, बनी कब थी? 1987 में। बनाई किसने थी? कंपनी कौन सी थी? एडोब कंपनी थी। उसमें दो डेवलपर्स कौन से थे? थॉमस एंड जॉन नल। इन दोनों ने इसको क्रिएट किया था, एडोब फोटोशॉप को। एडोब फोटोशॉप को ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? फोटोग्राफी के लिए करते हैं इस्तेमाल, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स डिज़ाइन करने के लिए, और डिजिटल आर्ट के लिए बनाते हैं। और ये जो एडोब की ये कंपनी है, एडोब लिखो गूगल पर एडोब, तो आपके सामने एक कंपनी आ गई एडोब, ठीक है। इसमें जाकर आप क्लिक करें, इसकी वेबसाइट ओपन करें, विजिट करें, कि यहाँ पर आपको एडोब जो है इसके ऊपर जाएं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाएं मार्केटिंग, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके अंदर फोटोशॉप, ठीक है जी। इधर न्यू रिलीज़ के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करें, तो व्यू ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको फोटोशॉप, लाइट रूम, एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है जी, इसके अंदर, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर ना यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि और आपको फ्री में भी मिल जाएंगे एडोब फोटोशॉप को। अगर आपने फ्री में देखना है, ढूंढना है, तो फाइल CR वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर एडोब फोटोशॉप लिखें। अब इसका लेटेस्ट जो एडोब फोटोशॉप 2025 वर्जन आया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप 2025। मेरा मानना यह है कि एडोब फोटोशॉप 2021 इंस्टॉल कर लें वो भी बहुत है, 2020 या 2021, ठीक है। 2021 से ऑनवर्ड सारे का सारा उसके अंदर AI इंस्टॉल हो चुका है, तो वो फिर थोड़ा सा लैग करता है आपके सिस्टम्स के ऊपर। 2023 के अंदर न्यूरल फिल्टर्स आए हैं जो कि AI है सारा, तो 2020 इज़ द बेस्ट वर्जन अगर आप लोगों ने अभी फ़िलहाल काम सीखना है, करना है। एडोब फोटोशॉप 2020 इंस्टॉल कर लें, वो आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने रही एडोब फोटोशॉप की डेफिनेशन, ठीक है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जस्ट हम इसके अंदर इमेज एडिटिंग करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं, या इसके सर, अंदर। आप भी बताएं कैसे डाउनलोड कर। जी सर, एडोब फोटोशॉप कैसे डाउनलोड करना है वो प्रोसीजर आप नहीं बताएंगे, जैसे कोरोना का बताया था। नहीं, अभी माशाल्लाह आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए ना कि ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैं आपको जो सेटअप है ना एडोब फोटोशॉप का जो सेटअप है
वो मैं आपको जस्ट बता दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक ही जैसा होता है, इतना कोई इसमें डिफरेंट खास डेडिकेटेड क्लास नहीं रख सकते इसके ऊपर कि आज हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करना है। सर जैसे गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं? छोड़ वहाँ से ना डाउनलोड करें। देखिए मैं यहाँ से जो सॉफ्टवेयर दूंगा ना आप लोगों को, जैसे कि ये है पड़ा हुआ है एडोब फोटोशॉप 2025, ये देखें, ये मैंने आपको ये मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब ये इसके जो नीचे है ना सेटअप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेटअप, ठीक है। इसको जस्ट राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। मगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से पहले आप लोगों ने कुछ काम ये करने हैं कि इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से पहले, मतलब इस सेटअप को रन करने से पहले आपने पहला काम नोट कर लें, अपना वाईफाई बंद कर लेना है। क्या बंद करना है? अपना वाईफाई बंद करना है, ऑफ करना है। दूसरा काम जो करना है, आपने लिखना है अपने नीचे सर्च में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर जाकर आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाएं, यहाँ पर लिखा होगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग, इसमें जाएं, मैनेज सेटिंग पे क्लिक करें। जब मैनेज सेटिंग के अंदर जाएंगे तो रियल टाइम प्रोटेक्शन इसको ऑफ कर दें, डेफ ड्राइव प्रोटेक्शन इसको ऑफ कर दें, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन इसको ऑफ कर दें, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन इसको ऑफ कर दें, टेम्पर प्रोटेक्शन, इन सबको ऑफ कर दें। जितने भी आपके पास इस तरह के ये होंगे इन सबको ऑफ करके अपना वाईफाई बंद करके फिर आपने इस सेटअप को क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और फिर आगे वह नेक्स्ट 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 करके इंशाल्लाह आप जब देखेंगे कि जब इंस्टॉल हो जाए फिर अपना ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के सारी चीज़ों को ओपन कर देना, ऑन कर देना, अपना वाईफाई ऑन कर देना, सिस्टम रीस्टार्ट कर देना और वापस से सर्च करना है एडोब फोटोशॉप ऐसे। तो ये आ चुका होगा एडोब फोटोशॉप ऐसे, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को? ये तरीका कार है इसको इंस्टॉल करने का। जी समझ आई क्लास की, इसको इंस्टॉल करने की? जी सर। ये लिख लें, मैं दोबारा अब नहीं बताऊंगा, इसको लिख लें अपने पास, और जिसने लिख लिए हैं वो ग्रुप में शेयर कर देना, वो शेयर कर देना। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारा जो एडोब फोटोशॉप है ये है क्या, किसने बनाया है, कब बना था, किसने बनाया और किस कंपनी के जेर साया बना। और इसके अंदर हम रास्टर ग्राफिक्स एडिटिंग करते हैं। रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? वो ग्राफिक्स जो कि इमेजेस पे हम पिक्सल्स पे काम करते हैं। इसमें जस्ट वो इमेजेस पे काम करेंगे जो पिक्सल बेस्ड होंगे, ठीक है जी। अच्छा आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडोब फोटोशॉप में और क्या क्या काम कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू विद एडोबी फोटोशॉप। फर्स्ट, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग से मुराद ये है एडजस्ट ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर बैलेंस, ये बाद में पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। फोटो एडिटिंग फर्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में, फोटो एडिटिंग। देखो यहाँ पर जिससे लिखा हुआ है कि बिफोर आफ्टर, बिफोर पहले ये था, आफ्टर ये चीज़ उसने बना दी, ठीक है। बिफोर, बिफोर में क्या था, पहले तस्वीर आपकी ये थी, उसको ये चीज़ बना दी, ठीक है। ये होती है फोटो एडिटिंग। फिर दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर सकते हैं। क्रिएट पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, डिज़ाइन लोगोज, ब्रांडिंग मटेरियल्स, डेवलप सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स वगैरह वगैरह, मतलब क्रिएट मॉकअप्स फॉर वेबसाइट्स एंड एप्स, इस तरह की चीज़ें हम सारी की सारी बना सकते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर। तीसरा काम इसके अंदर डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशंस, यूज ब्रश टूल फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्रिएट कस्टम ब्रशेज, इस तरह के ये जितनी भी है ना इस तरह की चीज़ें, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, इस तरह की चीज़ें ये सारी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देखिए, ठीक है जी, गाड़ी ऊपर नज़र आ रही है आपको, दिख रही होगी, ये देखो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको पिंटरेस्ट पे मिलती है ना, इस तरह की तस्वीरें, ये सारी एडोब फोटोशॉप के अंदर बनती हैं। चौथा काम हम एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या कर सकते हैं, फोटो मैनिपुलेशन। इसका मतलब, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन मल्टीपल इमेजेस इनटू वन, कंपोजिटिंग कहते हैं इसको। कि बहुत सारी इमेजेस को मिलाकर एक मुकम्मल डिज़ाइन बना लेते हैं, इसको कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। कैसे, मतलब नीचे देखें, ये देखें, ये एक इमेज थी अलग, ये एक अलग बंदे की इमेज थी, पीछे बैकग्राउंड ले आए, गाड़ियाँ ले आए, ये सारी अलग अलग चीज़ें थी, उसको ऐसे मैनिपुलेट करके ये फोटो बना दी। तो ये हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। टाइपोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी कर सकते हैं। टाइपोग्राफी से क्या मुराद है, इस तरह से
जो खूबसूरत खूबसूरत टेक्स्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करना। अब ये टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कहीं से मिलेगा नहीं, ये खुद बनाया गया है एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो टाइपोग्राफी कर सकते हैं, मतलब कि ऐड टेक्स्ट टू इमेजेस एंड ग्राफिक्स, कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स, कलर्स, इफेक्ट्स लाइक बीवेल, शैडोज वगैरह, क्रिएट आर्टिस्टिक टेक्स्ट कंपोजिशंस फॉर पोस्टर्स, ब्रांडिंग। इस तरह की जितनी भी टाइपोग्राफी होती है वो टाइपोग्राफी हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। मतलब हमने अभी तक ये देखा कि एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं नीचे एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं जैसे कि ये है। टाइपोग्राफी कर सकते हैं जैसे कि ये है, ठीक है। वेब वेबसाइट्स के यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि आपकी वेबसाइट्स दिखेगी किस तरह, वो पूरी की पूरी जो है ना ऊपर से नीचे तक वेबसाइट, वो पूरे का पूरा हम एक किस्म का फ्रेम बना सकते हैं। जिस तरह के ये देखें, ये नॉर्ड हाउस एक वेबसाइट है, ये उनके ऊपर हेडर है, हेडर से लेकर ये एक सेक्शन है वेबसाइट का, ओवर बेस्ट कंपनी, ये सारा नीचे तक, ये पूरी नीचे एक वेबसाइट, ये पूरी आखिर तक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये पूरी जो है ना, ये देखें, ये पूरी वेबसाइट का जो एक इंटरफेस डिज़ाइन किया है कि वेबसाइट आपकी दिखेगी किस तरह, ये पूरे का पूरा हम एडोब फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर लिखा है कि डिज़ाइन लेआउट्स फॉर वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स, ठीक है। क्रिएट यूआई यूएक्स मॉकअप्स एंड वायर फ्रेम्स, ठीक है जी, समझ में आई। ये काम हम कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। फिर एडोब फोटोशॉप के अंदर 3D डिज़ाइन हम बना सकते हैं, जिस तरह लाइक दिस, क्रिएट एंड रेंडर 3D मॉडल्स, ठीक है जी। ऐड टेक्सचर्स एंड लाइटिंग इफेक्ट्स टू 3D ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह के ये हैं, ये कहीं पे फिजिकली होते नहीं ओरिजिनल, ये सारे 3D हैं। जिस तरह आपने रैपर बनाया, डिज़ाइन किया और चॉकलेट का, उसको फिर आपने रैप कर दिया किसी 3D चॉकलेट के ऊपर, ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए, आपने बनाया डिज़ाइन, तो उसको मॉकअप के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो ये सारे के सारे 3D में मॉकअप्स होते हैं। तो 3D मॉकअप्स हम बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। कोरल ड्रा के अंदर इसका कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है इसका, मगर एक और तरीका है, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फिर आपको पता है वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, बेसिक वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। परफॉर्म बेसिक वीडियो एडिट्स लाइक स्ट्रीमिंग, लेयरिंग, ऐड टेक्स्ट, इमेजेस एंड इफेक्ट्स टू वीडियो क्लिप्स, क्रिएट एनिमेटेड गिफ्स एंड मोशन ग्राफिक। ये जो गिफ्ट स्टिकर्स वगैरह होते हैं, ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। बात समझ रहे हैं। और जो नौवीं चीज़ है, रिस्टोरेशन कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं, और इसी को रिस्टोर करने को कहते हैं रिस्टोरेशन। रिपेयर ओल्ड एंड डैमेज्ड फोटोग्राफ्स, रिस्टोर फेडेड कलर्स एंड फिक्स स्क्रैचेस और टीयर्स। तो रिस्टोर करना डैमेज इमेजेस को इनटू कलरफुल इमेजेस, इसको हम रिस्टोरेशन कहते हैं। और जितना भी रिस्टोरेशन का काम है लाइक दिस, ठीक है, रिस्टोरेशन का जितना भी काम है, जिस तरह की इमेज थी, पुरानी पुरानी इमेज हमारी होती है ना, घरों में पड़ी होती है बाप दादा परदादाओं की, तो उसको ऐसे खूबसूरत स्टाइल मोड में कन्वर्ट करना, ये एडोब फोटोशॉप के अंदर हम कर सकते हैं, इसी को रिस्टोरेशन कहते हैं। तो रिस्टोरेशन, वीडियो एडिटिंग, 3D डिज़ाइंस, ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास वेबसाइट के यूआई डिज़ाइन करना, टाइपोग्राफी, फोटो मैनिपुलेशन, डिजिटल पेंटिंग, इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक डिज़ाइन, फोटो एडिटिंग और लास्ट रिस्टोरेशन तक, ये सारे का सारा काम हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। करने के लिए इंशाल्लाह में टूल बाय टूल इसको सीखेंगे। इसकी डेफिनेशन को हमने सीखा, ये पूरे नोट्स हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, और अब आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया है। ये जो सेटअप फाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और शेयर करने के बाद आपने वो सेटअप गूगल उस लिंक पर क्लिक करके वो जो है ना डाउनलोड कर लेना है वहाँ से सॉफ्टवेयर, और फिर इंस्टॉल करने का जो तरीका मैंने बता दिया, वो तरीका आपने अप्लाई करना है। अब ये तरीका, मैंने ये इंस्टॉल करने का इतना मुश्किल तरीका क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हम ओरिजिनली पेड तो नहीं खरीद रहे ना, तो ये दूसरे तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसको फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने का। वरना अगर इसको हम पेड खरीदें तो पेड फिर महंगा पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं $100 पर मंथ, तो वो हम दे नहीं सकते, इसलिए ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अभी आप लोग सीख रहे हो, बिगनर्स हो, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ऐसे ही फुलफ़िल करना है। बात समझ में आई यहाँ तक क्या नहीं आई? यहाँ तक कोई सवाल हो आप लोगों का? सर सेटिंग से क्या करना है?
और जिसने इमेजेस जो सेटअप सेटिंग्स की जो लाइंस वगैरह लिखे होंगे कि क्या क्या करना है, वो ग्रुप में शेयर कर दें अगर किसी ने लिखा है तो। अब हम क्या करते हैं कि अगर देखें, अब जब हम एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे ऐसे, एडोब फोटोशॉप को हम जब हम ओपन करेंगे तो ओपन, जब यहाँ से हम ओपन करेंगे ना, तो आपके पास एडोब फोटोशॉप इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा सामने। ठीक है, तो ये जब इसका इंटरफेस, एडोब के सॉफ्टवेयर का इंटरफेस चेंज होता है, बड़ा सॉफ्ट एंड सिंपल, ठीक है, बड़ा स्टैटिक किस्म का इसका डिज़ाइन होता है। ठीक है, डार्क कलर्स होते हैं, डार्क ग्रे एंड डार्क ब्लैक। तो आप लोगों ने अभी फ़िलहाल फाइल इमेज कहीं पे भी नहीं जाना, आपने जस्ट जाना है, ओपन में भी नहीं जाना, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने फाइल बनानी है न्यू। तो आपने जाना है यहाँ से क्रिएट न्यू वन पे। क्रिएट न्यू पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्दर एक और बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो जब ये क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, जिस तरह की कोरल ड्रा में ओपन होता था, यहाँ पर भी उसी तरह ही ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको ऊपर मुख्तलिफ मेन्यूज़ दिखेंगी, जिसमें एक रिसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर रिसेंट पे काम करना है, रिसेंट मतलब मिसाल मैंने कुछ रिसेंट काम किए होंगे, यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह, वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर कोई मैंने सेव्ड कोई काम किया होगा, सेव्ड काम मतलब ऐसे ऐसे डिज़ाइन जो कि मैंने सेव किए हुए होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, सेव्ड साइजेस वगैरह। और अगर आपने फ़ोटो से रिलेटेड आपने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, फ़ोटो से रिलेटेड आपने कस्टम डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ बनाना है, एडिटिंग करनी है, तो फ़ोटोज़ से रिलेटेड आपने फिर यहाँ पर आना है। इसके अंदर प्रीसेट्स हैं, ये फ़ोटो के प्रीसेट्स हैं, बने बनाए, आप यूँ कहें साइजेस पड़े हुए, मतलब कि 7 बाई 5 इंच की फ़ोटो, उसका फ्रेम 3 बाई 2 का, 6 बाई 4 का, 10 बाई 8 का, 2 बाई 3 का, इस तरह से मुख्तलिफ फ़ोटो फ्रेम्स है। तो आप यहाँ से प्रीसेट्स सेलेक्ट करके आप बना बनाया आप उसको उठा कर आगे काम कर सकते हैं। कुछ प्रिंट मीडिया से रिलेटेड काम करना है, मिसाल कोई A4 वाला प्रिंट चाहिए, A6, A3, A5 वगैरह, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, इसके बने बनाए प्रीसेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेंटिंग वगैरह करनी है, इलस्ट्रेशंस करनी है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह। वेबसाइट के लिए कोई वेब UI डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से। मोबाइल ऐप के लिए, मोबाइल के लिए कोई यूज़र इंटरफेस, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है उसका, कि वो दिखेगी किस तरह, तो एडोब फोटोशॉप के अंदर आप यहाँ से आ सकते हैं। इसको यहाँ से स्मार्ट वॉच का और ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर अगर आपने कोई फिल्म एंड वीडियो के लिए अगर कुछ ग्राफिक्स बनाने हैं, तो आप यहाँ से वीडियो के 4K 8K ये सारे ग्राफिक्स यहाँ से कोई बना बनाया डिज़ाइन सेलेक्ट करके, प्रीसेट सेलेक्ट करके और यहाँ से क्रिएट करके आगे काम चला सकते हैं। तो आप लोगों ने कहाँ जाना है, यहाँ पर आना है, कहाँ पर, बिल इसको छोड़ दें फिलहाल, फोटो शोटो इनको, आपने आ जाए यहाँ पर, इधर साइड पे अपना एक प्रीसेट बनाएं कि आपने काम क्या करना है। मिसाल यहाँ पर आप लोगों ने लिखा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आपने प्रीसेट डिटेल्स लिख ली, उसका नाम रख लिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसकी विड्थ, हमेशा जब भी फोटोशॉप के अंदर काम करना है तो ज़्यादातर काम पिक्सल्स में होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पाइकास में होते हैं, मगर आपने यहाँ पे पिक्सल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में उसको आप इंचेस में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप पिक्सल्स में हैं तो आप फिर उसको विड्थ एंड हाइट देंगे। अब मैंने यहाँ पर दे दी 1000 विड्थ, या मैंने दे दी 1000 विड्थ दे देते हैं, या दे देते हैं हम 1500 विड्थ। ठीक है, और उसकी हाइट मैंने दे दी 750। ठीक है जी, तो विड्थ और हाइट मैंने यहाँ से दे दी। फिर ओरिएंटेशन होती है यहाँ पर, ओरिएंटेशन अभी देखें ना, ये तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ना और हाइट कम है, तो ये क्या होगी, ये चीज़, ये जो बनेगा ये लैंडस्केप में बनेगा। अगर मैंने पोर्ट्रेट कर दिया तो ये स्वैप हो जाएंगी खुद ब खुद वैल्यूज़, मतलब विड्थ कम हो जाएगी, हाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने ओरिएंटेशन लैंडस्केप रख दी। आर्ट बोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, आर्ट बोर्ड से फिलहाल चेक हटा दें, ये क्या है आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। फिर रेजोल्यूशन, आपको पता है कि रेजोल्यूशन हम अगर स्क्रीन से रिलेटेड अगर हमने कोई डिज़ाइन बनाना है तो रेजोल्यूशन हम कितने रखेंगे, 72। इसका क्या मतलब होता है, रेजोल्यूशन का कितना है यहाँ पर हमेशा आप लोगों ने पिक्सल्स पर इंच रखना है, सेंटीमीटर नहीं रखना, इंच रखना है। इस 72 का मतलब ये है
कि आपके 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स होंगे। आप 300 भी रख सकते हैं अगर हाई क्वालिटी इमेजेस बनानी है तो 72 इज़ इनफ। ठीक है, ये रेजोल्यूशन हमेशा जब स्क्रीन से रिलेटेड कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई भी स्क्रीन हो सकती है, यूट्यूब की, मोबाइल की, लैपटॉप की, टीवी की, कोई भी वेबसाइट स्क्रीन कोई भी, और तो उसके लिए इनफ है। फिर कलर मोड, अभी हम क्योंकि स्क्रीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फिर हमने RGB कलर मोड रखना होगा। अगर हमने प्रिंट से रिलेटेड काम करना है तो CMYK रखेंगे। ठीक है, RGB हम रखेंगे। और ये RGB क्या होते हैं, CMYK क्या होते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ना यहाँ पर लिखा होता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। ये 8 बिट इज़ इनफ। क्यों? इस 8 बिट का मतलब होता है कि हमें जितने भी ये इमेजेस नज़र आ रहे हैं ना हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें एडोब फोटोशॉप की जो ग्रे कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ये सारे जो कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमें जो कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये 8 बिट्स कलर्स इसको कहते हैं। अब ये क्या है, 8 बिट्स क्या होते हैं, ये 16 ये बिट क्या है, ये डिटेल बातें हैं, ये इसमें नहीं कवर हो सकती। जब आप जाएंगे एडवांस लेवल पे तो तब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिलहाल ये समझें कि जितने भी कलर्स हैं ये आपको 8 बिट्स कलर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, कैटेगरी के 8 बिट्स की कैटेगरी के कलर्स नज़र आ रहे हैं। और आपका अगर सिस्टम बहुत तगड़ा है, बहुत हाई लेवल सिस्टम है, 5 लाख वाला सिस्टम है, तो आप 32 बिट रखें। ठीक है, तो अभी 8 बिट रखें काफ़ी है। हमने देखा कि जब हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अपना जब नया प्रोजेक्ट, अपना खुद का प्रोजेक्ट अगर हम बनाना चाहते हैं न्यू, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स का टाइटल दे देना है, उसकी विड्थ देनी है, उसकी हाइट देनी है, उसका पिक्सल्स बता देना है कि मैंने मेजरमेंट यूनिट क्या रखना है, ओरिएंटेशन क्या रखनी है, रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, पिक्सल्स पर इंच हमेशा रखें, कलर मोड RGB रखा, 8 बिट रखा। बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने यहाँ पर देखा ना वाइट रखा हुआ है ना, तो आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इस तरह से वाइट नज़र आएगा इसका। बाकी एडवांस ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नीचे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो है ना, कलर प्रोफाइल में ये RGB जो ऑलरेडी लिखा हुआ है RGB रहने दें, और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में जाकर आप स्क्वायर पिक्सल्स पे कर लें। तो ये सारा वेट, हाइट, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, कलर मोड्स, बैकग्राउंड कंटेंट्स, एडवांस ऑप्शन, कलर प्रोफाइल और पिक्सल्स एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो करके आप यहाँ से अगर आप इसको अपने इस साइज को सेव करना चाहते हैं कि बार बार आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, और आप जब इसको सेव करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, सेव्ड वाले ऑप्शन में। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और सेव करने के लिए इसका मैं नाम क्या रखूँगा, माय इसका नाम आप क्या रखते हैं, यूट्यूब थंबनेल। मिसाल यूट्यूब, इसका नाम मैं रखा यूट्यूब थंबनेल। ये सारी सेटिंग यूट्यूब थंबनेल की। तो सेव प्रीसेट करेंगे, जब सेव करूँगा ये सेव में चला जाएगा। तो मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये देखो सेव में चला गया, और यहाँ से इसको मैंने क्रिएट कर दिया। समझ में आ गई? जैसे ही मैंने इसको क्रिएट कर दिया तो आपके सामने इस तरह का इसका इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? बड़ी खामोशी है, बहुत ज़्यादा, ऐसी होनी नहीं चाहिए एडोब फोटोशॉप के अंदर। सर अभी इंस्टॉल करके बच लेगा। चलो, तो हमने यहाँ तक इसको ओपन तो कर लिया। अब आपका इंटरफेस थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है, बड़ा क्लासिकल इंटरफेस है इसका। इसमें चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिंपल आसान है। अगर आप लोग सीखेंगे, रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है आपको एडोब फोटोशॉप। ठीक है, बहुत गजब का सॉफ्टवेयर है। अब आप लोगों ने यहाँ पर अगर देखें तो नीचे आपको बैकग्राउंड का कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लेयर्स नज़र आ रही होंगी, चैनल्स, कंटेंट वगैरह वगैरह। सिंपल ये है कि इसमें ना ये बहुत सारी ये एरिया जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। ठीक है, CANVAS, कैनवस बोलते हैं। आर्ट बोर्ड भी इसको बोलते हैं, कैनवस भी बोलते हैं, तो उसको कैनवस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम काम करेंगे। तो ये कैनवस हो गया। ये हमारा वो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो टाइटल हमने दिया था ये वो हो गया। ऊपर देखें नीचे नज़र आ रहा है हमारी इस फाइल का। मज़े की बात कि हम अपने इस सब को, ये ऊपर मेन्यू बार है, नीचे आगे सारे के सारे टूल बार्स हैं, टूल बॉक्स है साइड पे, ये सारे का सारा ये सारे ये टूल बॉक्सेस हैं। ये देखें ये वाले ये टूल बॉक्स हैं, ये कैनवस हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार है, ये हमारे पास मेन्यू बार है, ये साइड में हमारे पास ये पूरी पूरी क्या होती है, पैनल्स होती हैं साइड पे। इसको हम क्या बोलते हैं? पैनल्स। उसमें आपको कलर पैनल नज़र आ रहे हैं, और इन सबको हम बाहर निकाल भी सकते हैं। ये कलर पैनल्स हैं, ये स्विचेस हैं, ठीक है, ये ग्रेडियंट्स हैं,
इन सबको हम डिसमिस कर सकते हैं, आगे पीछे रख सकते हैं। देखो ना, ये हैं पैटर्न्स हैं, ये लेयर्स हैं। एडोब फोटोशॉप में तमाम काम लेयर्स में होते हैं। ये चैनल्स हैं, ये पाथ्स हैं, ठीक है जी। ये देखो सारा कुछ मैंने हटा दिया, ख़राब कर दिया सारा का सारा। ये देखो, ये मैंने देखो इसको बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल दिया। और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को भी ऐसे नीचे कर सकते हो, यहाँ से टूल बॉक्स को निकाल कर ऐसे रख सकते हो, ऊपर से मेन्यू बार को निकाल कर ऐसे रख सकते हो। देखो सारा मैंने काम ख़राब कर दिया कि नहीं ख़राब कर दिया अपना। इसको कहते हैं आपका वर्क स्पेस। आपने अपना वर्क स्पेस सारे का सारा डिसमिस कर दिया। आप अपना वर्क स्पेस दोबारा से, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं, ठीक है। आप अपना वर्क स्पेस दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? आपको ना विंडोज़ के अंदर जाना पड़ेगा, वर्क स्पेस में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपके पास ना डिफरेंट वर्क स्पेसेस होंगे। अगर आपने फोटोग्राफी से रिलेटेड काम करना है तो फोटोग्राफी वाला वर्क स्पेस लें, पेंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो पेंटिंग वाला वर्क स्पेस आपको लेना पड़ेगा। मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं जिसमें जिप्स इमेजेस होती हैं, मोशन वाली इमेजेस, आपको फिर मोशन वाला वर्क स्पेस चूज़ करना पड़ेगा। वेबसाइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वेबसाइट, और 3D वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो 3D, ठीक है। और ज़्यादातर अमूमन इसेंशियल डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा ये है, ये इसेंशियल है। ये कौन सा है? वर्क स्पेस में जाकर इसेंशियल डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है, ठीक है जी। जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये ठीक होगा कैसे? ठीक करने के लिए आप दोबारा जाएं विंडोज़ में, वर्क स्पेस में, और नीचे जाएं रीसेट एसेंशियल्स कर दें। आप अपना खुद का नया वर्क स्पेस बना सकते हैं। किसी भी काम से रिलेटेड काम अगर आपने करना है तो उससे रिलेटेड आपने अपना वर्क स्पेस बना लेना है। 3D काम से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, या पेंटिंग या फोटोग्राफी से रिलेटेड आपने काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। मगर हम अभी जो हमारा इसेंशियल डिफ़ॉल्ट था उसका तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपने जाना है वर्क स्पेस में, रीसेट इसेंशियल करना है, तो ये सारे का सारा वर्क स्पेस आपका दोबारा से ठीक हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह पकड़ के ना, इसको ऊपर अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो देखो ना साइडें ब्लू हो गई हैं, बस छोड़ दो इसको, तो ये आपका कैनवस दोबारा से सेट हो गया है। अब यहाँ पर ना ये लर्न फोटोशॉप दिख रहा है आपको, तो इसको अगर आपने बंद करना है इस वाले ग्रुप को, तो ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करें, क्लोज टैब ग्रुप कर दें। ये टैब ग्रुप बंद हो गया। यहाँ से आप इसको क्लिक करके बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक हो गया। जहन में रखिएगा अभी से कि आपके एडोब फोटोशॉप में सारे का सारा काम जो होता है ना, वो किस में होता है? लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। किसकी फॉर्मेट में होता है? लेयर्स के फॉर्मेट में एक सारा का सारा काम होता है। जो भी चीज़ बनाएंगे उसके लिए आपको एक लेयर बनानी होगी। लेयर की मिसाल इस तरह से है कि अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो एक पेज लेना होगा, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए दूसरा पेज लेना होगा, अगर आपको एक लाइन खींचनी है तो उसके लिए तीसरा पेज लेना होगा, ठीक है। और ये तमाम पेजेस एक दूसरे के ऊपर होंगे, और जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आएंगे और होंगे अलग अलग पेजेस के ऊपर। समझ रहे हैं आप लोग? इन्हीं को लेयर्स कहते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक लेयर है जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है, बैकग्राउंड लेयर। इस बैकग्राउंड लेयर के साथ ना एक आंख नजर आ रही है। अगर इस आंख को मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, देखो क्लिक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, क्योंकि ना ये ताला लगा हुआ है इसके साइड में। क्या लगा हुआ है? ताला। इस ताले को खोलने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। जब मैं डबल क्लिक करूंगा ताला खुल गया। ये देखो ये आंख, ये हमारा ये आंख है, ठीक है जी, ये ठीक है जी। ये देखो ये आंख मैंने यहाँ से बंद कर दी तो कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। आंख दोबारा अनहाइड कर दिया तो वापस से वो आपको वो लेयर शो हो रही है, देखो ऐसे, ठीक है जी। जस्ट एक प्रैक्टिस बताता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर ना एक कुछ डब्बा बनाना है, क्या बनाना है? डब्बा बनाना है। तो देखो हमें ना, जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और मैंने एक डब्बा बना लिया ऐसे, ये वाला बॉक्स मैंने बना ली, ठीक है जी। तो बॉक्स बनाने के बाद देखो यहाँ पर उसकी एक नई लेयर बन गई है। बनी कि नहीं बनी? ये देख, यहाँ पर देखें ये नई लेयर बन गई है। अब इस नई लेयर को उठाकर जब मैं नीचे लेकर जाऊंगा वो देखो गायब हो गई है, क्योंकि व्हाइट वाली लेयर उसके ऊपर हो गई है, रेक्टेंगल वाली लेयर उसके नीचे हो गया है। और रेक्टेंगल वाली लेयर अगर मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो वो देखो नजर आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ, आंख को बंद कर देता हूँ, ये देखो ये लेयर गायब हो गई है।
अगर नीचे वाली लेयर में गायब कर देता हूँ, नीचे वाली देखो, नीचे वाली लेयर गायब हो गई है। और अगर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल में कैसे ड्रॉ करूँगा, ये वैसे मैं समझा रहा हूँ लेयर्स की कहानियाँ। तो आपने एक सर्कल ले लिया यहाँ से, और एक सर्कल यहाँ से ना ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप उसके अंदर उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से ये कलर कर दिया, ठीक है। अब देखें सर्कल के लिए अलग एक लेयर बन गई है ना, सर्कल के लिए एक अलग लेयर बन गई है। तो अगर आप लोग सर्कल की लेयर गायब कर दें तो सर्कल गायब, रेक्टेंगल गायब करें तो रेक्टेंगल गायब, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर गायब करें तो बैकग्राउंड गायब। और अगर देखो मैं ये लेयर लेकर आता हूँ, ये देखो रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल वो सर्कल से पीछे नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की लेयर इलिप्स वाली लेयर से नीचे है। तो अगर इलिप्स की लेयर को पकड़ के मैं नीचे ले जाऊं रेक्टेंगल से नीचे, तो देखो वो जो है ना पीछे होगी रेक्टेंगल से। और अगर इलिप्स को उठाकर मैं रेक्टेंगल से ऊपर लेयर रख लूं, तो वो देखो वो लेयर आपकी रेक्टेंगल से ऊपर आ गई है। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस सारे का काम सारे का सारा काम होगा आपका किस में, लेयर्स की फॉर्मेट में। तो लेयर्स को आप लोगों ने समझ लिया, यूं समझो कि आपने डिज़ाइन को समझ लिया, ठीक है। और आप अगर मुझे सर्कल को डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट मत करें, यहाँ पर उसकी लेयर को अनहाइड कर दें, बस सर्कल को हटाना है, रेक्टेंगल को हटाना है, उसको एक्टिव कर दें। जब आपको चाहिए होंगे तो आप उसको दोबारा से एक्टिव कर दें ऐसे, इसमें ये मज़े हैं, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा आज हमने सारा इंट्रोडक्शन के नई फाइल के एडोब फोटोशॉप है क्या, एडोब फोटोशॉप आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि एडोब फोटोशॉप है क्या, उसकी डेफिनेशन, किसने बनाया, किन बंदों ने बनाया, कब बना, इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल पेंटिंग, इलस्ट्रेशंस, फोटो मैनिपुलेशन, टाइपोग्राफी, वेब डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन और 3D डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, रिस्टोरेशन, ये सारे काम हम कर सकते हैं। मैंने ये बताया कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो तरीका सारा बता दिया। फिर नई पिक्सेल्स क्या होते हैं वो बताया, पिक्सेल्स या इमेजेस को हम रास्टर भी कहते हैं, उस पर काम करते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर मोस्टली हम, ठीक है। पिक्सेल्स के साथ खेलते हैं, फोटोज़ के साथ खेलते हैं, और इंटरेस्टिंग काम है ज़्यादा, ठीक है। अगर कोई गोरा है उसको काला करना है, किसी को कोई काला है उसको गोरा करना है, तो ये सारे काम एडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। किसी के मुंह पे बहुत ज़्यादा तस्वीर के अंदर दाने हैं तो वो दाने हटा सकते हैं, किसी की इमेज फेस क्लियर कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। और एडोब फोटोशॉप को ओपन कैसे करना है मैंने वो सारा ओपन करने का तरीका बता दिया। और अगर आप लोगों ने अपनी वर्क स्पेस को किसी काम से रिलेटेड वर्क स्पेस बनानी है तो वो वर्क स्पेस कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। 3D से रिलेटेड काम करना है वो सारा। और आप लोगों ने वर्क स्पेस को सारे का सारा डिसमिस कैसे करना है और फिर वापस से रिस्टोर कैसे करना है वर्क स्पेस को, वो बताया मैंने। यहाँ पर लेयर्स की थोड़ी बहुत मैंने साइकोलॉजी बता दी कि लेयर्स पे कैसे काम किया जाता है, कैसे लेयर्स को डीएक्टिव एक्टिव कराया जाता है। तो ये सारी कहानियाँ जो है ना आप लोग फर्स्ट क्लास के अंदर समझिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके इंटरफेस से रिलेटेड मैं अपने इस नोट्स के अंदर ऐड करके फिर मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वीडियो एडिट हो डाउनलोड हो जाए या रिकॉर्ड हो जाए तो इंशाल्लाह फिर ये जो है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है जी इंशाल्लाह। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आसान लगी होगी। अगर नहीं समझ लगी इस क्लास की बिल्कुल भी तो दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, हमारी मीडिया टीम जब आपसे शेयर कर देंगे ग्रुप में तो उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बाद में। और ये एडोब फोटोशॉप बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, दिल से इसमें काम सीखेगा। और साथ जो बात हम कर रहे थे मॉड्यूल नंबर 4 की भी साथ साथ, और जो हम कैनवा पे काम कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को मेजर टास्क दिया है आप सब उस पर खामोश हैं। तो मैं बता रहा हूँ जब तक आप वो मुकम्मल नहीं करेंगे हम आगे नहीं जाएंगे, और आगे जब नहीं जाएंगे तो उसकी क्लासेस नहीं होंगी। ये जुमेरात ये ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें आज कल परसों तक काम मुकम्मल करें।